हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार। मानव के अंदर दांत जो होते हैं वो विषमदंती बार होते हैं। विषमदंती बार का मतलब होता है कि दांत होते हैं वो कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें विषमबार दंती कहा जाता है। अब विषमबार दंती दांत कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वयस्क मानव के अंदर कुल दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है और ये 32 दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़ा मैक्सिला और निचला जबड़ा जो होता है मैंडिबल, उसके अंदर व्यवस्थित होते हैं। इन जबड़ों के अंदर अस्थि के ग्रत पाए जाते हैं और इन ग्रतों के अंदर ये दांत जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं या लगे रहते हैं, इसलिए इन दांतों को ग्रत दंती भी कहा जाता है। तो ऊपरी जबड़े के अंदर 16 और निचले जबड़े के अंदर 16। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16। कुल दांत जो होते हैं वो कितने हो गए? 32 हुए। अब ऊपरी जबड़े के 16 दांत और निचले जबड़े के 16 दांत जो होते हैं वो आकार में और प्रकार में एक समान होते हैं। आकार और प्रकार के अंदर एक समान में और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और समान क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब ये समान क्रम कैसे होता है? यानी कि ऊपरी जबड़े के 16 दांत और निचले जबड़े के 16 दांत जो होते हैं वो समान होते हैं। अगर एक जबड़े के दांतों का अध्ययन किया जाए तो उसी प्रकार से दूसरे जबड़े के अंदर वो ही क्रम और वो ही प्रकार रहता है। यहाँ जो डायग्राम दे रखा है ये निचले जबड़े मैंडिबल का डायग्राम है। इसके अंदर 16 दांत जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस जबड़े की अपन एक जबड़े की बात करें तो इसमें जिस प्रकार दांतों का क्रम रहता है उसी प्रकार से ऊपरी जबड़े के अंदर रहेगा। इस जबड़े के अंदर ये आगे का भाग है जिसे फ्रंट भाग बोलते हैं और ये पीछे का भाग है, यानी कि ये आगे के दांत है और ये पीछे के दांत है। अब जो आगे के दांत होते हैं वो आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो आपको सतह दिखाई दे रही है आगे के दांतों की, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 दांत जो आगे के दिखाई दे रहे हैं, इनकी दांतों की आपको पृष्ठ सतह दिखाई दे रही है। यानी कि अगर ये दांत है तो उसकी ये सतह आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद में जो दांत आगे हैं 1 2 3 4 और 5 इधर और 5 इधर, ये दांत हैं, इनकी जो सतह दिखाई दे रही है वो ऊपर की सतह दिखाई दे रही है। और इन दांतों के अंदर की जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसे लिंगुअल सरफेस बोलते हैं और यहाँ पर जीवा पाई जाती है। और ये जो सरफेस जो होती है इसे फेशियल सरफेस कहते हैं। ये दांतों के बाहर की सतह होती है। अब इस जबड़े को अगर मध्य रेखा के दौरान काटा जाए, एक मध्य रेखा द्वारा काटा जाता है तो इस जबड़े के 2 भाग बन जाते हैं, ये बायां भाग और ये दायां भाग। अब बाएं भाग के अंदर और दाएं भाग के अंदर दांतों के प्रकारों का क्रम जो होता है वो समान रहता है, संख्या है वो भी समान रहती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आधे जबड़े के अंदर जिस प्रकार से दांत होते हैं उसी प्रकार से दूसरे आधे जबड़े के अंदर दांत होते हैं अगर इस जबड़े को मध्य रेखा द्वारा काटा जाए। यदि इस जबड़े को मध्य रेखा द्वारा काटा जाता है तो ये क्रम रहता है। अगर हम मध्य रेखा द्वारा काट दें तो इसके अंदर आधे जबड़े के अंदर 8 दांत होते हैं और दूसरे आधे जबड़े के अंदर 8 दांत होते हैं। तो कुल जो दांत होते हैं वो 16 होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहला जो दांत प्रकार होता है उसे कृंतक बोलते हैं, इंसिजर। कृंतक या इंसिजर कहा जाता है। अब ये इंसिजर कैसे होते हैं
और किस प्रकार आकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है और किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए, आधे जबड़े के अंदर अगर फर्स्ट जो आगे के दो दांत हैं, 1 और 2, ये दोनों दांत आधे जबड़े के अंदर इंसिजर या कृंतक कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे आधे जबड़े के अंदर भी 2, पहला और दूसरा, और इस आधे जबड़े के अंदर पहला और दूसरा। ये जो दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं, इंसिजर कहलाते हैं। यानी कि इनकी जो आकृति जो होती है वो सैनी के आकृति की होती है और आगे से जो तीखे होते हैं, इस कारण इनका जो कार्य होता है वो भोजन को काटने का होता है। इन दांतों को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए इनको लिखते हैं 2/2, यानी कि आधे जबड़े के अंदर 2 और फिर आधे जबड़े के अंदर 2। ये एक जबड़े के अंदर दोनों दांत हैं, आधे जबड़े के अंदर 2 और फिर आधे जबड़े के अंदर 2, आधे जबड़े के अंदर 2, ये 1 और 2, फिर भाई आधे जबड़े के अंदर 2, इस वाले 1 और 2। इस प्रकार से एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या हो गई 4। इसी प्रकार से दूसरे जबड़े के अंदर भी इनकी संख्या 4 होती है, तो इसको 2 से गुणा करें। कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या होगी 8। कार्य इसका क्या हो गया? भोजन को काटने का हो गया। अब दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं उन्हें रदनक कहा जाता है, कैनाइन बोलते हैं। ये कैसे होते हैं देखिए, अब इंसिजर के बगल के अंदर एक दांत पाया जाता है आधे जबड़े के अंदर, इसी प्रकार से दूसरे आधे जबड़े के अंदर भी इंसिजर के बगल के अंदर एक दांत जो पाया जाता है, ये दांत जो होता है वो कैनाइन कहलाता है। ये दांत जो होता है वो आगे से नुकीला होता है और नुकीला होने के कारण इसका कार्य होता है भोजन को चीरने का और फाड़ने का। भोजन को चीरने और फाड़ने का जो कार्य होता है वो कैनाइन का होता है। और आधे जबड़े के अंदर इनकी संख्या होती है 1 और फिर दूसरे आधे जबड़े के अंदर इनकी संख्या होती है 1, यानी कि एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या होती है 2 और दोनों जबड़ों के अंदर इनकी संख्या होती है 4। कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार से 1/1, यानी कि ये एक जबड़े का है, आधे जबड़े के अंदर 1, इसी प्रकार से आधे जबड़े के अंदर 1, यानी कि एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या हो गई 2, इसी प्रकार से 2 जबड़ों के अंदर इनकी संख्या हो गई 4। तीसरे प्रकार के जो दांत होते हैं उन्हें अग्रचर्मणक कहा जाता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर कहा जाता है। ये दांत किस प्रकार के होते हैं और कैसे व्यवस्थित होते हैं? अब देखिए, कैनाइन के पास के अंदर, कैनाइन के पास में 2 दांत, प्रथम प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर। कैनाइन के बगल के अंदर 2 जो दांत होते हैं इन्हें प्रीमोलर कहते हैं। प्रथम जो होता है ये प्रथम प्रीमोलर कहलाता है और दूसरा ये सेकंड प्रीमोलर कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरे आधे जबड़े के अंदर प्रथम प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर। इस प्रकार से एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या हो गई 4 और दोनों जबड़ों के अंदर इनकी संख्या हो गई 8। कितने हो गए? एक आधे जबड़े के अंदर 2, आधे जबड़े के अंदर 2, एक जबड़े के अंदर 4 और दोनों जबड़ों के अंदर 8। प्रीमोलर जो होते हैं वो चपटे होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं? चपटे होते हैं और इनके अंदर धारियां बनी होती है, इनके अंदर धारियां बनी होती हैं। इस कारण इनका कार्य होता है भोजन को पीसने का और चबाने का। तो कैसे लिखते हैं इसको? 2/2, यानी कि एक जबड़े के अंदर 4, इसी प्रकार से 2 जबड़ों के अंदर इनकी संख्या हो गई 8। कार्य भोजन का चबाने का। 4 नंबर पे जो दांत आता है उसे चर्मणक बोलते हैं, जैसे मोलर कहा जाता है। कैसे होते हैं मोलर? देखिए, प्रीमोलर के बगल के अंदर 3 दांत जो होते हैं, 1, 2 और 3, आधे जबड़े के अंदर 3, इसी प्रकार से दूसरे आधे जबड़े के अंदर भी 3, तो एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या हो गई 6।
और दोनों जबड़ों के अंदर इनकी संख्या हो गई 12। ये जो दांत होते हैं ये भी ऊपर से चपटे होते हैं और इन पर भी धारियां बनी होती हैं और इनका कार्य भी होता है भोजन को चबाने का। तो कैसे लिखते हैं इसको? 3/3। इनकी एक जबड़े के अंदर 6, इसी प्रकार से दूसरे जबड़े के अंदर भी 6 और कुल संख्या हो गई 12। इस प्रकार से 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी कुल संख्या जो होती है वो कितनी हो गई? 32 हो गई। इसी प्रकार से इनका टीथ फॉर्मूला लिखा जाए, दंत सूत्र लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखते हैं? हमेशा दंत सूत्र जो होता है वो एक जबड़े का ही लिखा जाता है। दंत सूत्र जो होता है वो एक जबड़े का ही लिखा जाता है और उससे अगर 2 से गुणा किया जाए तो कुल दोनों जबड़ों के दांतों की संख्या आ जाती है। कैसे लिखते हैं दंत सूत्र? सबसे पहले इंसिजर। इंसिजर जो होते हैं एक जबड़े के अंदर कितने होते हैं? एक जबड़े के अंदर 2/2, 4 होते हैं, यानी कि आधे जबड़े के अंदर 2 और आधे जबड़े के अंदर, तो ये हो गया इंसिजर। अब दूसरा जो दांत होता है वो होता है कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं? वो होते हैं 1/1, यानी कि आधे जबड़े के अंदर 1 और आधे जबड़े के अंदर 1। इसी प्रकार से तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसे पीएम लिखा जाता है। ये कितने होते हैं? 2/2, यानी कि आधे जबड़े के अंदर 2 और आधे जबड़े के अंदर 2, आधे जबड़े के अंदर 2 और इसी प्रकार से आधे जबड़े के अंदर 2, तो ये 2/2। और उसके बाद में होते हैं मोलर। मोलर कितने होते हैं? आधे जबड़े के अंदर 3 और आधे जबड़े के अंदर 3, तो 3/3। इस प्रकार से एक जबड़े के अंदर कितने दांत हो गए? 16 दांत। कैसे हो गए? ऊपर आधे जबड़े के अंदर 8 और आधे जबड़े के अंदर 8, तो एक जबड़े के अंदर इसके दांतों की संख्या हो गई 16 और अगर 2 से गुणा किया जाए तो दोनों दांतों के अंदर इनकी संख्या हो गई 32। तो ये है दंत सूत्र, इस प्रकार से लिखा जाता है। इंसिजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब दूसरा प्रकार होता है कि मानव के जो दांत होते हैं उन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। द्विबार दंती। द्विबार दंती कहा जाता है क्यों? क्योंकि मानव के अंदर अपने जीवन काल में दांत जो होते हैं वो 2 बार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। प्रथम बार जो दांत उत्पन्न होते हैं उन्हें दूध के दांत या प्राथमिक दांत या पर्णपाती दांत कहा जाता है या अस्थायी दांत भी कहा जाता है। अब ये जो दूध के दांत होते हैं इनकी जो संख्या होती है जो प्रथम बार उत्पन्न होते हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद में गिर जाते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है तो दूध के दांत प्रथम बार जो होते हैं वो क्या होते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ये जो दांत होते हैं एक निश्चित आयु के बाद में गिर जाते हैं और ये आयु होती है 6 वर्ष के अंदर ये पूर्ण रूप से आ जाते हैं और 12 वर्ष तक ये गिर जाते हैं। 6 से 12 वर्ष तक ये रहते हैं, 6 वर्ष में पूरे आ जाते हैं और 12 वर्ष तक ये सभी गिर जाते हैं, इसलिए इन्हें दूध के दांत कहा जाता है, इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है, इन्हें प्राथमिक दांत कहा जाता है और इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। और 12 वर्ष के बाद में जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं और उनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है। अब दूध के दांत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या 20 किस प्रकार से होती है और कौन कौन से दांत जो होते हैं वो स्थायी दांत के अंदर होते हैं लेकिन दूध के दांतों के अंदर नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ दंत सूत्र लिख रहा हूँ, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से दांत होते हैं और कौन से दांत नहीं होते हैं। दूध के दांतों का दंत सूत्र। दूध के सबसे पहला इंसाइजर,
कितने होते हैं? ये भी होते हैं 2/2, यानी कि दूध के दांतों के अंदर और स्थायी दांतों के अंदर इंसिजर कृंतक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा कैनाइन 1/1, यानी कि कैनाइन जो होते हैं वो दूध के दांत में भी एक जबड़े के अंदर 2 होते हैं और इसी प्रकार से स्थायी दांतों के अंदर भी ये एक जबड़े के अंदर 2 होते हैं। इनकी संख्या में भी दूध के दांतों और स्थायी दांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं दूध के दांतों में नहीं होते। प्रीमोलर जो होते हैं वो दूध के दांतों में नहीं होते हैं। दूध के दांतों में जो होते हैं प्रीमोलर जो होते हैं स्थायी दांतों में एक जबड़े के अंदर जो 4 होते हैं 2/2 होते हैं, ये दूध के दांतों में इनकी संख्या 0 होती है। इनकी दूध के दांतों में इनकी संख्या नहीं होती, यानी कि ये जो होते हैं वो 12 वर्ष के बाद में आते हैं। 12 वर्ष से पहले ये दांत नहीं आते हैं, इसलिए इनकी संख्या जो होती है वो 0 होती है। उसके बाद में आता है मोलर। मोलर जो होते हैं वो होते हैं आपके 2/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थायी दांतों में इनकी संख्या होती है 3/3, यानी कि एक जबड़े के अंदर 6, लेकिन दूध के दांतों में इनकी संख्या होती है एक जबड़े के अंदर 4। क्यों होती है 4? कौन से 2 दांत जो कम होते हैं? तो अब देखिए मोलर जो ये होते हैं इनके अंदर ये प्रथम मोलर, ये द्वितीय मोलर और तृतीय मोलर आधे जबड़े के अंदर ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। अब ये थर्ड मोलर जो होता है आधे जबड़े के अंदर, ये थर्ड मोलर आधे जबड़े के अंदर एक, दूसरे आधे जबड़े के अंदर एक, यानी कि एक जबड़े के अंदर ये थर्ड प्रीमोलर जो होता है वो 2 होते हैं और दोनों जबड़ों के अंदर 4 होते हैं। दोनों जबड़ों के अंदर 4 होते हैं। इसी प्रकार से ये जो दांत होते हैं ये दूध के दांतों में नहीं होते। इनके ये जो दांत होते हैं वो 17 से 21 वर्ष की आयु में आते हैं, जबकि दूध के दांत तो 12 वर्ष तक रहते हैं। ये 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में आते हैं। इन दांतों को ज्ञान दांत कहते हैं या अक्ल दांत भी कहा जाता है, और ये 17 से 21 वर्ष के बीच में आते हैं। और ये जो संख्या होती है, कुल संख्या जो होती है इनकी 4 होती है और एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि तीसरा प्रीमोलर जो होता है ये दूध के दांतों में नहीं होता है, इसलिए इनकी दूध के दांतों में संख्या होती है वो 2/2 यानी कि 4 होती है। तीसरा जो दांत होता है इसे ज्ञान दांत या अक्ल दांत कहा जाता है, जो 17 से 21 वर्ष की आयु में आते हैं और ये दूध के दांतों में इनकी संख्या नहीं होती है। दूध के दांतों के अंदर एक जबड़े के आधे भाग के अंदर 5 और दूसरे आधे भाग के अंदर 5। कैसे? आधे भाग की बात करें तो सबसे पहले इंसाइजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन जो होता है वो 1 होता है, 3 हो गए। मोलर प्रीमोलर होते नहीं और मोलर 2 होते हैं। तो आधे जबड़े के अंदर इनकी संख्या होगी 5 और दूसरे आधे जबड़े के अंदर संख्या होगी 5। एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या होगी दूध के दांतों की 10 और दोनों जबड़ों के अंदर इसकी संख्या होगी 20। इस प्रकार से दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होते हैं और इनके अंदर प्रीमोलर नहीं होते हैं और मोलर के अंदर ज्ञान दांत है वो नहीं होते। अब ये जो दांत होते हैं सबसे पहले कौन सा दांत आता है? जब नवजात शिशु की उम्र जो होती है वो 6 माह हो जाती है तब सबसे पहले इंसिजर आते हैं। सबसे पहले जो दांत आते हैं वो इंसिजर आते हैं और ये आते हैं 6 माह की उम्र के अंदर। उसके बाद में कैनाइन आते हैं और कैनाइन जो होते हैं वो लगभग 13 से 20 माह की आयु के अंदर जो दांत आते हैं वो कैनाइन होते हैं। उसके बाद में मोलर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दांत सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कृंतक होते हैं। सबसे पहले आने वाले दूध के दांत कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है, उसे बोलते हैं घृतदंती। दांत जो होते हैं, पहले दांत की स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि दांत जो होते हैं वो अस्थि के घृत में पाए जाते हैं, अस्थि के घृत में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें घृतदंती कहा जाता है। दांत जो होते हैं वो अस्थि के घृत में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें घृतदंती कहा जाता है। तो मानव में दंत अचल ऊपरी जबड़े
एवं चल निचले जबड़े निचले जबड़े में अस्थि के व्रत में स्थित होते हैं। वयस्क मानव में कुल दांत 32 होते हैं। मानव में दंत भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें विषमदंती कहा जाता है। मानव में दंत 4 प्रकार के होते हैं। संख्या व कार्य। पहला 1 नंबर ग्रंथक, जिसे बोलते हैं इंसाइजर। प्रत्येक जबड़े में 4, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। वह भोजन को काटने, कार्य क्या होता है? भोजन को काटने के लिए। दूसरा रजनक, इसे कैनाइन बोलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2, प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। वह कार्य होता है भोजन को चीर में काटने के लिए। तीसरे प्रकार का जो दांत होते हैं, जिसे अग्रचर्वणक बोलते हैं। प्रीमोलर, प्रत्येक जबड़े में 4,
कार्य भोजन को चबाने का, भोजन को चबाने की। 4 नंबर जो दांत होते हैं चर्वणक बोलते हैं, मोलर कहा जाता है। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। कार्य है भोजन को चबाने का। चबाने के। अब है दंत सूत्र। इंसिजर 2x2, कैनाइन 1x1, प्रीमोलर 2x2, मोलर 3x3। इस प्रकार से एक जबड़े के अंदर 16 और 2 के अंदर 32।